अभी वो सिक्योरिटी गार्ड, जल्दी से मुझे किस कर। अरे मैं तुम्हें किस क्यों करूं और मुझे क्या जरूरत पड़ी है किस करने की? क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो? अरे मैं तुझे क्यों फंसाऊंगी, मैं तो अपनी मर्जी से कह रही हूँ कि तू मुझे किस कर, फिर तू कैसे फंस जाएगा। अरे मैडम मैं तुम्हें किस कैसे कर सकता हूँ, वो भी यहाँ पर खुले में, और किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है, मैं नहीं कर सकता आपके साथ किस। मैंने यहाँ पर काफी टाइम से नौकरी कर रहा हूँ, और किसी ने देख लिया ना तो मेरी नौकरी तो खतरे में पड़ जाएगी। और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है किस कराने की? अच्छा तू मुझे एक बात बता, तू मुझे इतना ज्ञान क्यों दे रहा है, मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी। अरे मैडम तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है किस कराने की? तुम एक लड़की हो, यहाँ पर किसी ने देख लिया तो समाज में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? वो सब मेरी अटक है, मैं तुझसे जितना कह रही हूँ ना बस तू उतना कर। मैडम मुझे तो हाँ लग रही है, कोई भी लड़की अगर किसी भी लड़के से ये सब नहीं बोलेगी। और हाँ तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। और हाँ मैडम आप तो डायरेक्ट आती मुझसे किस करने के लिए बोली कि आपको शर्म नहीं आती? हाँ नहीं आती मुझे शर्म, और हाँ अगर तूने मुझे किस नहीं किया ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। अब तू ही सोच ले तुझे क्या करना है। मैडम आप इतनी बड़ी कंपनी में मालकिन होकर मुझसे ये सब बोलोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। और रही नौकरी से निकालने की बात, मैडम मुझे ना शौक से नौकरी से निकाल दो, मैं आपको किस नहीं करूंगा। तू चाहे कुछ भी बोल, तुझे ना आज मुझे किस करना ही होगा। चल अब जल्दी से मुझे किस कर। मैडम आपने इस कंपनी की मैनेजर हो और मैनेजर की इंस्पेक्टर ना मुझे अच्छे से आता है। आपने अपने हद पार कर दिए, अब ना मुझे इस कंपनी के ओनर को बुलाना ही पड़ेगा। सर मैंने आपकी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ। नहीं सर मैंने आपको फोन पे नहीं बता सकता, आपने जल्दी से कंपनी गेट पर आ जाइए। हाँ ठीक है अभी आ रहे हैं सर, तब तुम्हें पता चलेगा। तू चाहे किसी को भी बुला ले, पर आज तुझे ना मुझे किस करना ही पड़ेगा। अरे मैडम आपको हो क्या गया है? आज से पहले तो आपने मुझसे ये कभी नहीं बोला। बोलो क्या हुआ और क्यों बुलाया मुझे? सर आज तक का ना मेरा हिसाब कर दीजिए, मैंने अब इस कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहता। अरे मालिक तुम हो क्या गया है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों नौकरी नहीं करना चाहते तुम? सर मैं आपको कैसे बताऊं, और मुझे बताते हुए ना शर्म आ रही है। ये मैडम ने मुझसे किस करने के लिए बोल रही थी। अरे मालिक तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैडम क्यों बोलेंगे तुमसे किस करने के लिए? सर ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, मैडम मुझसे क्यों बोल रही है ये सब। अरे मालिक शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैडम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगी। तुम ऐसा है अपने काम पर ध्यान दो, मैं चलता हूँ। सर रुको, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो ना तो मेरा हिसाब कर दीजिए। आज तो मैडम मुझसे किस करने के लिए बोल रही है, अगर कल मैडम ने मुझे जेल भिजवा दिया तो फिर तो सर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और रही सैलरी की बात, अगर मेरी सैलरी आप नहीं देना चाहते हो ना तो मत दो, मैं बिना सैलरी के चला जाऊंगा। अरे मालिक रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सब ना मैडम ने मेरे कहने पर किया था, मैंने ही मैडम से बोला था सब कुछ करने के लिए। आपने बोला था लेकिन क्यों? बताता हूँ। सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो क्या बताना चाहती है तू? सर हमारी कंपनी का जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, जो गेट पे खड़ा होता है, वो ना लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, और ना जाने उनको क्या क्या बोलता है। लड़कियां ना मुझसे शिकायत कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, आपको भी तो पता चलना चाहिए हमारा सिक्योरिटी गार्ड कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। मिस्टी वैसे तो हमारा गेट का सिक्योरिटी गार्ड ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है वो ऐसा गलत नहीं कर सकता। लेकिन तुम कह रही हो तो हो भी सकता है। सर मैं तो ये कहती हूँ आप ना उसको नौकरी से निकाल दो। देखो मिस्टी मैं ऐसे उसके लिए नौकरी से नहीं निकाल सकता। तुम्हें पता है वो कितने टाइम से हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, लेकिन जब तक मैं उसका पूरा सच नहीं जान लूं तब तक मैं उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता। देखो मैं तुमसे जैसे कहता हूँ तुम वैसा वैसा करो, तब मैं डिसाइड करूंगा कि उसके लिए नौकरी से निकालना है या नहीं। हाँ मैडम मैं ना किसी भी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखता, और मेरा काम है इस कंपनी की देखभाल करना, और मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। अगर मैं किसी भी लड़की को गंदी नजर से देखूंगा तो वो भी मेरी माँ बहन को उसी तरीके से देखेगा, क्योंकि मैडम मेरे घर में भी माँ बहन और बेटी है, इसलिए मैडम मैं ना किसी को गंदी नजर से नहीं देखता। हाँ महावीर मुझे ना तुम पर पूरा विश्वास है, और हमारी कंपनी को ना तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की जरूरत है। महावीर जो कुछ भी किया ना हमने तुम्हारे साथ, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं।